हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BE-VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लाया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहां पर मैं आपको जितना भी प्रश्न बताऊंगा यह सभी के सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर में जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर एक बार देख लेते हैं तो अगर ये प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र होगा सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, तो मैं उन्हें बता दूं क्लियर कि इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र होता है वह सब्जेक्टिव नहीं होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव नहीं होता है, यानी कि इसका प्रश्न पत्र जो होगा MCQ टाइप के प्रश्न होते हैं जिसमें एक प्रश्न होता है और जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उन्हें आपको टिक आउट करके आना होता है। ओके, तो फिर से कह दूं, यह जो प्रश्न पत्र होता है सब्जेक्टिव नहीं होता है बल्कि क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का नाम बताओ। ऑप्शन दिया गया है समुद्र, दूसरा ऑप्शन है वन, तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तान, चौथा ऑप्शन है कृषि भूमि। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का नाम होता है वह है समुद्र। समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है पौधे और चौथा ऑप्शन है मृदा। मृदा मतलब होता है मिट्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो वह आंसर होगा पौधे। पौधे जो होते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं होता है। बाकी ताप, वायु और मृदा ये सभी के सभी अजैविक घटक हैं। समझ गए ना? इसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है अपघटक, तीसरा ऑप्शन है उत्पादक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है वह है उत्पादक। उत्पादक में उत्पादक जो होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ गए ना? तो उत्पादकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको याद रखना है। चौथा नंबर प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है पतझड़ वन, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय वन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जैव विविधता जो होती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्लियर? इसके बाद है 5th नंबर प्रश्न जो है मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन 1 है पारा, ऑप्शन 2 है सीसा, ऑप्शन 3 है कैडमियम, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्लियर कर दूं, मिनी माता रोग जो होता है वह पारा के कारण होता है। किस धातु के कारण होता है? पारा। पारा के कारण ही मिनी माता रोग होता है। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, वह है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है।
तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 जो है अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण है। क्लियर। ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं होता है। तो सबसे अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है इन सभी गैसों में से? तो उसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2। यह भी संकेत के रूप में दे सकता है। तो आपको SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड पर क्लिक करना है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, वह है ओजोन परत किस हानिकारक किरण को अवशोषित करती है? इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्जाम में रह सकता है। वह प्रश्न है, फिर से प्रश्न पढ़ दूं, ओजोन परत जो होता है किस हानिकारक किरण को अवशोषित करती है? पहला ऑप्शन है गामा किरण, नहीं। दूसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, यस। तीसरा ऑप्शन है अल्फा किरण, नहीं। चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो होता है किस हानिकारक किरण को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण भाई? पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। 8 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है त्वचा का कैंसर। फिर से प्रश्न पढ़ दूं, त्वचा का कैंसर किस हानिकारक किरण के कारण होती है? अल्फा किरण के कारण, कि बीटा किरण के कारण, कि गामा किरण के कारण, या पराबैंगनी किरण के कारण? तो जो त्वचा का कैंसर होता है यह पराबैंगनी किरणों के कारण ही होती है मनुष्यों में। समझ गए ना? त्वचा का कैंसर का रिलेशन किससे है? पराबैंगनी किरण से। इसके बाद है 9वां नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है CNG का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, दूसरा ऑप्शन है कार्बन नाइट्रिक गैस, तीसरा ऑप्शन है नेचुरल गैस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो CNG का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रहेगा ना? क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, भूलना नहीं है। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि क्या कहलाता है? फिर से प्रश्न पढ़ दूं, वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमंडलीय तापमान। क्या बोलेंगे? भूमंडलीय तापन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यह भी ऑप्शन में रह सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय तापन, और वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में ह्रास तो होगा नहीं, तापांतर भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी होगा, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन जो है सही है। वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन। ओके। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, इन सभी प्रश्नों को तो आप पढ़ ही लिए, लेकिन इसके अलावा और भी प्रश्न जो है आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से प्रश्न 1 या 2 आए। ओके। तो बेहतर ये होगा कि आप इन सभी क्वेश्चन के अतिरिक्त और भी क्वेश्चन जो हैं अपनी किताब से पढ़ के जाइए, क्योंकि उनमें से भी आ सकता है। ओके। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।